भगवान शिव के 10 सबसे रहस्यमयी और चमत्कारिक मंदिर, जिनके रहस्य से वैज्ञानिक भी हैरान हैं। काल भैरव मंदिर, वाराणसी। वाराणसी में भगवान शिव के अवतार काल भैरव जी का मंदिर मौजूद है, जो वाराणसी के सबसे पुराने शिव मंदिरों में से एक है। काल का मतलब मौत होता है और कहा जाता है कि मौत भी काल भैरव से डरती है। काल भैरव के इस मंदिर की खास और चौंकाने वाली बात यह है कि इस मंदिर में भगवान को भोग के तौर पर मंदिरा यानी शराब चढ़ाई जाती है और भक्तों को भी प्रसाद के तौर पर या शराब की खाली बोतलें दी जाती हैं। इस मंदिर में हर दिन बहुत से लोग दर्शन करने आते हैं और माना जाता है कि मंदिर में शराब चढ़ाने से लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर, गुजरात की राजधानी से 150 किलोमीटर दूर कवि कंबोई नाम की जगह पर स्तंभेश्वर महादेव का प्राचीन शिव मंदिर मौजूद है। भगवान शिव का यह प्राचीन मंदिर अरब सागर के कैम्बे तट पर मौजूद है और इस मंदिर की खास बात यह है कि समुद्र के किनारे मौजूद होने के कारण ये मंदिर दिन में 2 बार पूरी तरह समुद्र में गायब हो जाता है। दरअसल यह घटना चमत्कार नहीं बल्कि प्राकृतिक है, क्योंकि जब समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो समुद्र में पानी का स्तर बढ़ जाता है और मंदिर पूरी तरह समुद्र में डूब जाता है। यहाँ दिन में 2 बार सुबह और शाम के समय ज्वार भाटा आता है और मंदिर पानी में गायब हो जाता है। भक्त भगवान शिव जी के दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़े होकर पानी के हटने का इंतजार करते हैं और मंदिर में जाते समय सभी भक्तों को ज्वार भाटा आने का समय भी बताया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि शिव जी के बेटे कार्तिकेय जी को जब ताड़कासुर राक्षस का वध करने के बाद पता चला कि वह भगवान शिव का परम भक्त है तो कार्तिकेय जी को बहुत दुख हुआ और इसका प्रायश्चित करने के लिए भगवान विष्णु जी के कहने पर कार्तिकेय ने वध किए गए स्थान पर शिवलिंग स्थापित किया और उसी जगह पर आज ये मंदिर बनाया गया है। बिजली महादेव मंदिर, कुल्लू। बिजली महादेव मंदिर मनाली से लगभग 60 किलोमीटर और कुल्लू से 30 किलोमीटर दूर पहाड़ी की चोटी पर समुद्र तल से 2460 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ऊंचाई पर मौजूद होने की वजह से यह मंदिर बहुत ही खूबसूरत लगता है, जहां से कुल्लू, मणिकर्ण, पार्वती और भुंतुर घाटी दिखाई देती है। लेकिन खूबसूरत होने के साथ ही यह मंदिर रहस्यमयी और चमत्कारिक भी है, क्योंकि इस मंदिर पर 12 साल बाद आकाशीय बिजली गिरती है और इसी वजह से इस मंदिर को बिजली महादेव का नाम दिया गया है। बिजली मंदिर के शिवलिंग के ऊपर गिरती है और शिवलिंग के कई हिस्सों में टूटकर बिखर जाती है और मंदिर का पुजारी सभी टुकड़ों को इकट्ठा करके उन्हें मक्खन से दोबारा ठोस रूप देता है। मक्खन से बने होने के कारण इसे मक्खन महादेव भी कहा जाता है। इस मंदिर पर होने वाले वज्रपात की पौराणिक कहानी स्थानीय लोग बताते हैं कि प्राचीन काल में इस जगह पर कुलांत नाम का दैत्य रहा करता था और एक दिन उसने एक विशाल अजगर का रूप ले लिया और ब्यास नदी में कुंडली मारकर बैठ गया ताकि वह पूरी घाटी को जल में डुबाकर खत्म कर सके। इसके बाद भगवान शिव भक्तों की रक्षा के लिए आए और अपने त्रिशूल से अजगर का वध किया और लोगों की जान बचाई। माना जाता है कि रोहतांग से मंडी तक फैले पहाड़ कुलांत अजगर का ही शरीर था, जो उसकी मौत के बाद पहाड़ में बदल गया। कुलांत की मौत के बाद जब स्थानीय लोगों का डर नहीं गया तो शिव जी कुलांत के माथे पर यानी पहाड़ की चोटी पर बस गए और बारिश के इंद्रदेव को आदेश दिया कि कुल्लू वासियों पर आने वाले सभी संकटों को बिजली के रूप पर उनके ऊपर गिराना, और माना जाता है कि तभी से कुल्लू घाटी के सभी संकट भगवान शिव अपने ऊपर सहते हैं। तितलागढ़ शिव मंदिर, ओडिशा में तितलागढ़ के कुम्हड़ा पहाड़ी में भगवान शिव का रहस्यमय मंदिर मौजूद है और इस मंदिर की खास बात यह है कि बाहर चाहे जितनी भी गर्मी हो, यह मंदिर अंदर से हमेशा ठंडा ही रहता है। कहा जाता है कि बाहर तापमान जितना ज्यादा बढ़ता है, मंदिर के अंदर उतना तापमान ही कम होता जाता है। तितलागढ़ पहाड़ियों में बसे होने के कारण ओडिशा की सबसे गर्म जगह है, जहां पर तापमान 50 डिग्री तक चला जाता है। लेकिन इस मंदिर के अंदर का तापमान 10 डिग्री तक ही रहता है और ज्यादा देर मंदिर में बैठने से ठंड की वजह से कंबल ओढ़ना पड़ता है। मंदिर के अंदर इतनी ठंड क्यों होती है, इसका साफ पता वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि मंदिर में मौजूद भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियों से ठंडी हवा निकलती है, जिससे पूरा मंदिर ठंडा रहता है। ऐरावतेश्वर मंदिर, तमिलनाडु।
ऐरावतेश्वर मंदिर तमिलनाडु के कुंभकोणम में मौजूद एक हिंदू मंदिर है, जिसे 12वीं शताब्दी में चोला के राजाओं ने बनवाया था और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर की खास बात इसकी सीढ़ियां हैं, जिन्हें इस तरीके से बनाया गया है कि इन पर कदम रखने पर इससे मधुर संगीत की अलग अलग ध्वनि सुनाई देती है। ये ध्वनि क्यों आती है, इसके पीछे क्या कारण है, इसका साफ पता आज तक नहीं चल पाया है। साल 2004 में इस मंदिर को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी जगह दी गई थी। कैलासा टेम्पल एलोरा, महाराष्ट्र की एलोरा की गुफाओं में मौजूद भगवान शिव का कैलासा टेम्पल एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। हिंदुओं की सबसे बड़ी मंदिर है। कैलासा टेम्पल की खास बात इस मंदिर की बनावट है, जिसे सिर्फ एक ही पत्थर को तराशकर बनाया गया है और एक ही पत्थर पर बनाई गई दुनिया की ये सबसे बड़ी आकृति है। पुरातात्विक के अनुसार इस मंदिर को 18वीं सदी में बनाया गया होगा और इसे बनाने के लिए यहाँ 2000 टन पत्थर निकाले गए होंगे। इस तरह के मंदिर को बनाने में लगभग 100 साल लग सकते हैं, लेकिन यह मंदिर उस समय सिर्फ 18 सालों में बनकर तैयार हुआ था। भगवान शिव के इस मंदिर को इसकी अनोखी बनावट के लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। अचलेश्वर महादेव मंदिर, राजस्थान के धौलपुर के जंगलों में भगवान शिव का ऐसा चमत्कारिक मंदिर मौजूद है, जहां पर शिवलिंग दिन में 3 बार रंग बदलते हैं। इस मंदिर का नाम अचलेश्वर महादेव है और इसका इतिहास किसी को पता नहीं कि इस मंदिर को कब और किसने बनवाया था। मंदिर में मौजूद शिवलिंग का रंग सुबह के समय लाल, दोपहर के समय केसरिया और शाम के समय सांवला हो जाता है, लेकिन शिवलिंग का रंग क्यों बदलता है, इसका पता नहीं चल पाया। निष्कलंक महादेव, गुजरात, निष्कलंक महादेव भावनगर, गुजरात के कोलियाक तट पर मौजूद भगवान शिव जी का मंदिर है। इस मंदिर में 5 शिवलिंग मौजूद हैं, जिनके सामने नंदी जी की मूर्ति भी है मौजूद है। इन शिवलिंगों को स्वयंभू माना जाता है, यानी कि ये शिवलिंग खुद ही प्रकट हुए थे। यह मंदिर समुद्री तट से 1.5 किलोमीटर दूर अरब सागर में मौजूद है और भारी ज्वार के दौरान पूरा मंदिर समुद्र में डूब जाता है और मंदिर की ध्वजा ही दिखाई देती है। भक्त ज्वार कम होने के बाद मंदिर के दर्शन करने जाते हैं। यह एक प्राचीन मंदिर है। पांडवों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने 5 पांडवों को शिवलिंग के रूप में दर्शन दिया और 5 को कौरवों की हत्या के पाप से मुक्त किया। वही 5 शिवलिंग आज भी उसी जगह पर मौजूद हैं और इस जगह पर भगवान शिव ने पांडवों को कौरवों की हत्या के पाप से के कलंक से मुक्त कराया था। इसीलिए इसे निष्कलंक महादेव के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ मंदिर, उत्तराखंड, भगवान शिव के श्री केदारनाथ मंदिर को तो लगभग सभी भारतीय जानते होंगे और इस मंदिर का दर्शन करना बहुत से लोगों का सपना भी होगा। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में मंदाकिनी नदी के पास मौजूद है। केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रसिद्ध है और प्रसिद्ध होने के साथ साथ ही यह मंदिर अपने बहुत से रहस्यों को भी समाये हुए है। माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर को पांडवों द्वारा बनाया गया था और यही कहानी महाभारत के युग में अपने कौरव भाइयों की हत्या के बाद भगवान शिव पांडवों से रुष्ट हो गए थे, जिसके बाद पांडव शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें ढूंढने काशी पहुंच गए, लेकिन शिव जी वहां छुपकर केदारनाथ पहुंच गए। जब पांडव शिव जी का पीछा करते हुए केदारनाथ भी पहुंच गए तो भगवान शिव ने उन्हें भैंस के रूप में भैंसों के झुंड में छुप गए, पर भीम और उन्हें भैंसों के रूप में भी पहचान लिया। शिव जी जमीन के नीचे समाने लगे, लेकिन भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली, जिससे भैंस का मुख नेपाल में निकला और शिवलिंग बन गया और वहां पर पशुपतिनाथ जी की मंदिर बनवाया गया और भैंस के पीठ पर कुबड़ वाला हिस्सा केदारनाथ में ही रह गया, जो शिवलिंग बन गया। अतः इन दोनों स्थानों के शिवलिंग स्वयंभू हैं। इसके बाद पांडवों ने इस शिवलिंग की पूजा की और यहाँ मंदिर का निर्माण किया। मंदिर के निर्माण में इंटरलॉकिंग तकनीक है। केदारनाथ मंदिर के ये सभी रहस्य और चमत्कार ही इसे सभी ज्योतिर्लिंगों में सबसे सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। आसिरगढ़ शिव मंदिर, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर में आसिरगढ़ नाम का किला मौजूद है, जिसे माना जाता है कि 15वीं शताब्दी में आसा अहीर नाम के राजा ने बनवाया था। इस किले में एक प्राचीन शिव मंदिर मौजूद है, जिसे गुप्तेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि इस मंदिर में हर रात महाभारत के अमरपात्र अश्वत्थामा भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। किले के आसपास के कुछ गाँव के लोगों ने भी अश्वत्थामा को देखे जाने की बात मानी है और उनका
का कहना है कि उन्हें कई बार उन्हें 10-12 फुट का इंसान देखने को मिला है, जिसके माथे और शरीर में बहुत से जख्म हैं और वह जख्म को ठीक करने के लिए लोगों से तेल और हल्दी मांगता है। शिवलिंग में रोजाना नए फूल चढ़ावे के रहस्य को सुलझाने के लिए बहुत से टीवी न्यूज चैनल के रिपोर्टर ने भी किले में रुककर रहस्य को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अश्वत्थामा तो कभी नहीं दिखा, लेकिन शिवलिंग में सुबह नया फूल और चंदन देखने को जरूर मिलता था।